दोस्तों इमेजिन करिए कि रमेश एक एम्प्लॉय है जिसके पास 8 साल से वो सेम कंपनी में काम कर रहा है। सेम डेस्क, सेम बॉस और सेम एक्सेल शीट, सब कुछ कंफर्टेबल। उसको लगता है कि लाइफ सेट है, लेकिन फिर ना एक दिन क्या होता है, कंपनी ने एक 22 साल के एक जूनियर को हायर करता है कंपनी। और सैलरी पता है कितनी? रमेश से भी ज्यादा। अब रमेश के दिमाग में ये दिमाग घूम गया, यार मैं 8 साल से यहां पर हूं, ये फ्रेशर आया और मुझसे ज्यादा कैसे? और आंसर बहुत सिंपल है। उस जूनियर को ना बहुत सारी ट्रेंडिंग चीजें होती है ना, उसमें उसको एक्सपर्टीज है। फॉर एग्जाम्पल एआई एक्सपर्ट है वो। एआई एक्सपर्ट का मतलब ये नहीं होता कि आपको टेक्नोलॉजी और लाइक कोडिंग वोडिंग आती हो। एआई का मतलब होता है कुछ भी करने के लिए वो एआई यूज करता है। अगर अगर उसको कुछ प्लानिंग करनी होगी वो चैट जीपीटी से हेल्प लेगा। ठीक है, एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, लेकिन ये सारी चीजें एक्सपर्ट है, इसलिए उस जूनियर को हायर किया गया अच्छी सैलरी पे। रमेश अभी भी वही पुराने तरीके पे अटका हुआ था। और यही मोमेंट ना, जहां तुम्हें समझना होगा दोस्तों कि कंफर्ट जोन सेफ लगता है। कंफर्ट जोन सेफ लगता है, लेकिन कभी कभी ना वही आपके करियर का सबसे बड़ा किलर बन जाता है। ये जो कंफर्ट जोन है ना, मेरी भाषा में कंफर्ट जोन क्या है मालूम है? दीमक। दीमक जो लकड़ी के जरिए पूरे घर को खोखला कर देता है ना, ये वैसे ही है। ये हमारी बीमारी में डायबिटीज है ना, डायबिटीज की तरह होता है ये। तो बहुत गलत चीज है यार। और हार्वर्ड का नाम सुना है ना? हार्वर्ड की एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो लोग रेगुलर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, वो करियर में ज्यादा सेटिस्फैक्शन फील करते हैं। और एक यूनिवर्सिटी है, येल यूनिवर्सिटी, YALE, एल ए या फिर येल बोलो। उनके रिसर्च के हिसाब से वो क्या बोलते हैं कि अनकंफर्टेबल होना यानी लर्निंग जोन में जाना फोकस और परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है ये चीज। तो अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जो चीज तुम्हें सेफ लग रही है, क्या पता वो एक्चुअली एक इनविजिबल केज हो, पिंजड़ा हो, पिंजड़े में कैद हो? और आज के वीडियो में हम एग्जैक्टली यही समझेंगे कंफर्ट जोन होता क्या है। देखो, कंफर्ट जोन का मतलब होता है आराम। आराम नहीं, एग्जैक्टली कंफर्ट जोन का मतलब होता है एक ही रूटीन, जहां आप सब प्रेडिक्टेबल आपको लगता है, जहां आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, सब कुछ बैठे बैठाए हो जाता है। जब हम कोई चीज ऐसे रूटीनली करते हैं ना, हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग भी उसी हिसाब से काम करने लगता है। तो हमारा ब्रेन को भी यही लगता है कि चलो सेफ है, टेंशन नहीं है। पर प्रॉब्लम यही है, ब्रेन जो दिमाग है वो ग्रोथ तब करता है जब उसे कुछ नया सीखना पड़ता है, जब तुम नए चैलेंजेस फेस करते हो। लेकिन कंफर्ट जोन में तुम बस वही रिपीट करते हो जो ऑलरेडी मास्टर हो चुके हो। और ग्रोथ की बात करें, नहीं भैया कुछ होगा ही नहीं नया, तो ग्रोथ कहां से होगा, बस वही रुक जाते हो। तो पहला क्वेश्चन आप सबके लिए है, ऑनेस्ट बताओ कि कब लास्ट टाइम तुमने कोई ऐसी कंप्लीटली चीज नया ट्राई किया था जो अनकंफर्टेबल लगा? कमेंट पे जरूर शेयर करना। अब कंफर्ट जोन करियर किलर क्यों है, सुनिए। सबसे पहली बात यार, आज की दुनिया में ना स्किल्स फास्ट चेंज होती है। जो आप आज जानते हो सकता है 2-3 साल में आउटडेटेड हो जाए। अगर आप कंटिन्यूसली नए स्किल्स नहीं सीख रहे हो तो स्लो हो जाओगे। सेकेंड थिंग है, अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाती है। न्यू प्रोजेक्ट, प्रमोशन, लीडरशिप रोल, ये सब तब मिलता है ना जब आप अनफेमिलियर चीज एक्सेप्ट करते हो। लेकिन हम क्या करते हैं? टू रिस्की, राइट? मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, और फिर लाइफ में वही सेम लूप में चलती रहती है आपकी जिंदगी। कोई ग्रोथ नहीं, कुछ नहीं। अब तीसरा समझिएगा, रेजिलियंस। बिल्ड नहीं होता है रेजिलियंस, चैलेंजेस अवॉइड करोगे तो स्ट्रांग कैसे बनोगे? जब एक दिन क्राइसिस आता है, जॉब लॉस, इंडस्ट्री डिसरप्शन, तब हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। आज भी मैं अपने बच्चों को बोलता हूं, दोस्तों अगर आप लोग नौकरी वोकरी ढूंढ रहे हो, अब 1 साल कम से कम हो गया है जॉब ढूंढते ढूंढते अपने शहर में, नहीं मिल रही है तो छोड़ो, उस जगह को छोड़ो, शहर को छोड़ो, बाहर आओ। मेट्रो सिटीज में नौकरियां हैं। मुंबई आइए, मुंबई जैसे शहर, मैंने बताया वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर का प्रोग्राम है, मुंबई में आइए। वीआरएम बनिए, कोटक में असिस्टेंट मैनेजर बनने का मौका मिल रहा है आपको। इसके अलावा मुंबई तो एक ऑप्शन जो हमारे पास प्रोग्राम अवेलेबल है उसका। उसके अलावा आपको लगता है आप दिल्ली आ सकते हो, दिल्ली आइए। लेकिन अब ये मत बोलना सर मैं भागलपुर से हूं, पटना आ जाता हूं। मेट्रो सिटी तो सॉरी, कैपिटल सिटी तो ये भी है बेटा, कुछ नहीं रखा वहां पर भी। मैं बात कर रहा हूं बड़े शहरों का, जैसे पुणे है बड़ा शहर, जैसे थोड़ा बहुत लखनऊ को कंसीडर किया जा सकता है, दिल्ली एनसीआर है, आप मुंबई है, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता आप जा सकते हो। ये सब बड़े शहर है दोस्तों, जितने बड़े शहर उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, उतना बड़ा करियर, उतना बड़ा ग्रोथ। लेकिन कंफर्ट जोन से तो निकलना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब चौथा पॉइंट यहां पे क्या है मालूम है? क्रिएटिविटी और इनोवेशन कंफर्ट से नहीं आती है। इनोवेशन, नया न्यू आइडिया, नई सोच, नए विचार, ये ना डिस्कंफर्ट से आती है। विश्वास मानिए, कंफर्ट जोन का मतलब है सेम ओल्ड वे में काम करना, पुराने तरीकों में काम करना। और कंपनीज को स्टेंगेंट,
जो एम्प्लॉइज नहीं चाहिए, जो रटा रटाया पुराना पुराना जो विचार ज्ञान लेके आते हैं वो नहीं चाहिए कंपनी को। कंपनी को चाहिए कोई इनोवेटिव जो नया स्ट्रैटेजी, नए थॉट्स, नए मेथड्स अप्लाई कर सके, राइट। अब सबसे पांचवा और सबसे डेंजर क्या है? करियर स्टक हो जाता है। बिल्कुल सेम रोल को 10 साल करना, ग्रोथ कभी नहीं होगा। वो बस 1 साल का एक्सपीरियंस होता है जो तुम 10 बार रिपीटेड कर रहे हो। अब एक एग्जांपल सुनिए, आपने सुना होगा, एग्जांपल क्या, केस स्टडी है। कोडेक नाम का कंपनी का नाम सुना होगा। कोडेक बहुत फेमस कंपनी है यार, कोडेक, जिसका हमारे टाइम में जब हम लोग छोटे छोटे थे तब कोडेक नाम का कोडेक का कैमरा आता था। कोडेक ने डिजिटल कैमरा इन्वेंट किया था, डिजिटल कैमरा, लेकिन वो फिल्म बिजनेस में कंफर्टेबल थे, फिल्म बिजनेस में कंफर्टेबल थे, राइट। उन्होंने सोचा कि डिजिटल थ्रेट नहीं है। अब रिजल्ट क्या आया? कोडेक पूरी तरह से दिवालिया घोषित हो गया, बैंकरप्ट हो गया, ठीक है। करियर यही है, करियर भी सेम है। अगर आप चेंज नहीं करोगे तो आप डिसॉल्व हो जाओगे। लाइफ में 3 जोन होते हैं। कंफर्ट जोन जहां पे लर्निंग नहीं होती, ग्रोथ जोन जहां चैलेंज मैनेजेबल होता है, प्रोग्रेस होती है, और एक पैनिक जोन जहां स्ट्रेस ओवरलोड बन जाता है। गोल पैनिक में जाना नहीं है, गोल है कंफर्ट से ग्रोथ जोन में शिफ्ट करना। तो ये स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो ऐसा होता है। दूसरा क्वेश्चन आप सबके लिए, क्या आप फियर की वजह से अपॉर्चुनिटीज मिस कर रहे हो? आपको डर है कि मैं तो पटना में रहता हूं, मैं दिल्ली में कैसे आ जाऊंगा, दिल्ली में तो कोई है ही नहीं मेरा। अरे किसी का गॉडफादर नहीं बैठा होता यार। मैं भी दिल्ली में आया था, मैं अभी मेरे एक कैंडिडेट से, एक स्टूडेंट से बात हो रही थी दोस्तों। वो स्टूडेंट है, अंकित नाम है उसका, अभी उसके हाल ही में जॉब लगी है, वो 7 तारीख को दिल्ली आ रहा है और SDFC में जॉब लगी है। वेरी हैप्पी फॉर हिम। और उसके मम्मी पापा बहुत परेशान हैं, दिल्ली नई जगह है, कैसे आएगा। मुझे बोला कि सर मेरे घर वाले परेशान है। मैंने एक ही चीज़ बोली, बेटा मैं जब आया था दिल्ली तो मैं भी यहाँ पे मतलब कोई नहीं था, मेरा कोई जान पहचान नहीं था। वो बच्चे ने तो अभी PG वगैरह ले भी लिया, PG वगैरह से बात कर ली है PG के ओनर से। उस टाइम पे तो, मेरे टाइम पे PG वीजी का इतना डिमांड था भी नहीं। मैं स्टेशन पे ही रुका था, 3 दिन प्रॉपर स्टेशन पे ही रुका था। वहां पे जो वेटिंग हॉल था वहां पे सोता था। मैं ऐसे करता था, मैं तो कोई जान पहचान भी नहीं था, कोई PG वीजे कॉन्सेप्ट भी नहीं था। जब जॉब लगी, विप्रो में जॉब लगी, तब विप्रो जहां पे कंपनी थी उसके बगल मैंने रूम लिया जाके। तो करना पड़ेगा। आपको ये लगता है कि आप सिर्फ जो पैटर्न फॉलो करते आ रहे हो उसी से आपकी जिंदगी कट जाएगी, या आप बोलोगे नहीं सर मेरी जिम्मेदारियां बहुत है मेरे घर पे? ऐसा नहीं होता बेटा। कमाना एक इंसान के लिए, लड़का हो या लड़की, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अपने पैरों पे खड़ा होना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो यहां पे मैं आपसे यही कहूंगा, फियर जो है, जो डर है, आप बता दो सच सच कमेंट पे लिख के कि आप, डर क्या है आपके मन में, क्या डर है करियर को लेके जिसकी वजह से आप कंफर्ट जोन में हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो ना आप एक्सेप्ट करो कि तुम स्टक हो, तुम फंस चुके हो। आप बोर फील होना, रेपिटेटिव कोई काम कर रहे हो, लर्निंग आपकी बंद हो चुकी है, ये सिग्नल है कि आप पूरी तरह से फंस चुके हो करियर में, अपने स्टक हो चुके हो। और दूसरा है स्मॉल रिस्क लो, बिग जंप की जरूरत नहीं है, स्मॉल चैलेंजेस लो, न्यू प्रोजेक्ट, न्यू टीम, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अपस्किल करते रहिए दोस्तों। AI का जमाना है, रोबोटिक्स का जमाना है। अब चीजें स्ट्रैटेजिकली करिए, राइट। जो भी कर रहे हैं बहुत यूनिक तरीके से करिए। कंपनी का वेट मत करिए, खुद स्टार्ट करिए। और हर मंथ एक अनकंफर्टेबल चैलेंज चूज करिए, पब्लिक स्पीकिंग, न्यू सॉफ्टवेयर, न्यू स्किल्स। स्लोली आपका कॉन्फिडेंस एक्सपैंड होगा। मैं इतनी सारी वीडियोस बनाता हूं, मैं चाहता हूं आप जाके मेरी वीडियोस देखिए, मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए, जाके देखिए कितनी सारी वीडियोस बनाई है। जिसको इंग्लिश नहीं आती उस पर पूरा इंग्लिश का एक ट्यूटोरियल बना रखा है। एक बार में मैंने वो पूरी वीडियो बनाई थी, 7 घंटे की वीडियो है, जाके जरूर देखना, मजा आ जाएगा। मैंने बताया पैसे कैसे कमाया जाए घर बैठे बैठे। तो अगर आपको लगता है घर बैठे बैठे पैसा यूं ही कमा दिया जाएगा, सब कुछ बकवास है। स्किल्स आना चाहिए उसके लिए भी। तो स्ट्रांग लोगों के साथ रहिए, मेंटर्स ढूंढिए, नई मेंटर्स। तो मुझे समझिए, मुझे फॉलो करिए, मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करिए। मैं फॉलो करने का मतलब ये नहीं कि मेरा चैनल जाके सब्सक्राइब कर दिया, नहीं। फॉलो करने का मतलब मैं जो बोल रहा हूं, जो वीडियोस है वो देखिए जाकर। कंफर्टेबल लोग आपको वहीं रोक देंगे। जो लोग बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर सेल्स में जॉब लग गई, फिर बोलते हैं सर सेल्स के लिए मेरे भैया ने, मेरे अंकल ने, मेरे चाचा ने मना कर दिया। तो मैं उनसे यही पूछता हूं, तुम्हारे अंकल ने, चाचा ने, भैया ने सेल्स में कहां काम किया, कौन से प्रोफाइल पे काम किया, कौन से लेवल तक पहुंचे थे? तो बोलते नहीं सर उन्होंने कभी सेल्स में काम ही नहीं किया, उन्होंने कभी बैंक में काम ही नहीं किया। अरे जो इंसान जिस चीज में काम नहीं किया उस चीज के बारे में बता कैसे सकता है यार? तो ये चीज, ये तरीका होता है, ये गाइडेंस है। आप गलत लोग से, गलत तरीके से गलत गाइडेंस मत लीजिए। सही इंसान से लीजिए, जिस भी फील्ड में जा रहे हो, उस फील्ड में जिसने कुछ अच्छा किया, अब उससे जाकर डिस्कस करिए।
आप जो उस फील्ड से निकला हुआ इंसान आप उससे डिस्कस करते हो यार, तो वो तो उल्टा ही बताएगा ना, ये तो बहुत साइकोलॉजी है बेसिक सा। तो अपना ग्रोथ ट्रैक करते रहिए, हर मंथ लिखिए क्या क्या कर रहा है, क्या क्या किया है, क्या क्या सीखना है, मैंने क्या नया सीखा, मैं कब अनकंफर्टेबल हुआ, तो प्रोग्रेस विजिबल होगा तो मोटिवेशन बढ़ेगा। फेलियर एक्सेप्ट करिए दोस्तों, फेल होना नॉर्मल है, फेल का मतलब आप ग्रो कर रहे हो, फेल फास्ट लर्निंग फास्ट, ठीक है। तो इंडिया में भी रियलिटी शिफ्ट हो रही है 2026 में। स्टेबिलिटी का मतलब सिर्फ एक जॉब नहीं है, स्टेबिलिटी का मतलब होता है एडेप्टेबिलिटी, चीजों को सीखना आना चाहिए। लोग यूट्यूब, लिंक्डइन, ऑनलाइन स्किल से एक्स्ट्रा इनकम बिल्ड कर रहे हैं, ये फैक्ट है, ठीक है। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, बहुत जरूरी है आप सबके लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। तो बस करियर ग्रोथ लिटरली वहीं से स्टार्ट होती है जहां कंफर्ट एंड होता है दोस्तों। सो नेक्स्ट टाइम जब कोई अपॉर्चुनिटी स्कैरी लगे, याद रखना डर का मतलब ही ग्रोथ है। तो स्टे अनकंफर्टेबल, स्टे ग्रोइंग, यही मैं बोलूंगा। और उम्मीद करता हूं ये बहुत रिलेट कर पाए होंगे ये वाली वीडियो, ये सेशन। और इसी तरह की जानकारी है, इसी तरह की जॉब अपडेट्स के लिए ना आप लोग इस चैनल को जरूर फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, BFSI करिए 24/7। आप जाके प्लेलिस्ट में देखिए, मैं रोज कुछ ना कुछ बनाता रहता हूँ। आप लाइव में जाके देखिए, मैं रोज इंटरव्यूज और जॉब अपडेट्स वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच। अनकंफर्टेबल रहिए, यानी कि कंफर्टेबल से निकलिए और जिंदगी में बहुत अच्छा करिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू एवरीवन।